अयोध्या के श्री राम मंदिर में आज आम लोगों के दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। रामकाज संपन्न हो चुका है, लेकिन सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान सामने आया। उनका ये बयान काफी विवादास्पद है। ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड किया। इस वीडियो में वो कहते नजर आए कि 6 दिसंबर के दिन को जो लोग भूल जाने को कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, तुम्हारे बाप या मां की मौत को भूल सकते हो क्या? तो ये ओवैसी की तरफ से बयान सामने आया है। 6 दिसंबर के दिन को भूलने के लिए कहा जाता है और इस पर उन्होंने टिप्पणी की है, वीडियो अपलोड किया है। कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूं, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या? तुम्हारी मां की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। और वहीं केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इशारों में ही प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से इनकार इसलिए किया क्योंकि हमें संविधान की धर्मनिरपेक्षता के लिए प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। This nation belongs to all people and all sections of Indian society in equal measure. We cannot be promoting one religion above all others or demean one religion beneath every other. और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी पर हमला किया। ममता बनर्जी न्योता मिलने के बावजूद अयोध्या नहीं गई, इसके बजाय उन्होंने कोलकाता में सर्वधर्म रैली निकाली, जिसमें उन्होंने बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी तक कह दिया। ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा और हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ भगवान राम की बात करती है लेकिन माता सीता को भूल जाती है। ममता ने आगे ये भी कहा कि वो निर्दोषों के शवों पर बने पूजा स्थल को कैसे स्वीकार कर सकती हैं। इससे पहले ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी यही बयान दिया था। ये कल की तस्वीरें भी हम आप दर्शकों को दिखा रहे हैं। राम मंदिर पर सियासत करने वालों पर बीजेपी ने जवाब दे दिया है। बीजेपी नेता साक्षी महाराज ने कहा कि कार सेवकों पर चली गोलियों को भुलाया नहीं जा सकता। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि भारत राम राज्य के साथ साथ विश्व गुरु भी बनेगा। अपनी आंखों के सामने राम भक्तों की छातियों को पुलिस की गोली से छलनी होते देखा। गुप्ता जी को, महेंद्र अरोड़ा को और कोठारी बंधुओं को इन हाथों से मैंने उठाया। वो भीवत दृश्य भी मैंने देखा, परंतु राम की कृपा, न्यायालय का आदेश कि भगवान की कृपा से 500 वर्ष के बाद प्रभु श्री राम अयोध्या में आए हैं। 500 साल का जो स्लेवरी था खत्म हुआ। भारत ने आज दिखाया कि ये भारत में अभी सब संभव है। मोदी जी का नेतृत्व में आज देश को 500 साल का बाद एक नया प्रभात देखने का सौभाग्य मिला।